समाचार पत्र दैनिक जागरण संपादकीय जासूसी मामले की सच्चाई। लेखक संजय गुप्त। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेरिस की संस्था फॉरबिडेन स्टोरीज द्वारा किए गए इस दावे ने देश विदेश में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी 300 से अधिक लोगों के मोबाइल फ़ोन को हैक करके जासूसी की गई। जिस तरह संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले यह सनसनीखेज दावा किया गया, उससे संदेह नहीं कि यह सिर्फ मानसून सत्र की कार्यवाही बाधित करने के मकसद से किया गया। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह साफ कर दिया है कि उसके दावे से इसकी पुष्टि नहीं होती कि फ़ोन हैक कर जासूसी की ही गई। अगर यह सच है तो फिर पूरा मामला बिना बात का बतंगड़ बन जाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी ने भी इस दावे को बेबुनियादी बताया है। मोरक्को ने तो जासूसी का दावा करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। इसके बाद भी भारत में विपक्ष जासूसी के मामले में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह दावा संसद सत्र शुरू होने के कुछ ही घंटों पहले किया गया। इस पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और पूरे मामले को निराधार बताया। फिर भी विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। राज्यसभा ने जब आईटी मंत्री इस मामले पर अपना बयान दे रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने उनके हाथ से कागज़ छीनकर फेंक दिए। इस अशोभनीय हरकत के कारण उन्हें संसद के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया। लेकिन विपक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के हमलावर रुख के बाद भी सरकार यही कह रही है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उसने किसी की जासूसी नहीं की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद प्रस्तावित डाटा सुरक्षा विधेयक को कानून बनने से रोकना है। सच जो भी हो, इसमें दो राय नहीं कि विदेशी मीडिया समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत का बढ़ता हुआ कद रास नहीं आ रहा। उन्हें न तो मोदी सरकार पसंद है और न ही उनकी विदेश नीति। हैरानी नहीं कि मीनाक्षी लेखी की बात में सच्चाई हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान विदेशी मीडिया के एक हिस्से की ओर से किस तरह भारत को नीचा दिखाने और उसे बदनाम करने की कोशिश के तहत बेहद नकारात्मक रिपोर्टिंग की गई। जहां तक जासूसी की बात है तो यह कोई नई बात नहीं है। शायद मानव इतिहास के प्रारंभ से ही जासूसी चलती आ रही है। प्राचीन काल में चाहे राजा रहे हों या आज की सरकारें, उन्हें जनता के टोह लेने या पड़ोसी देश की सैन्य शक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए जासूसी का सहारा लेना पड़ता है। जासूसी के बल पर न जाने कितने युद्ध जीते गए होंगे। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी जासूसी करने की कोई औपचारिक संस्था न हो। देश के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा का आकलन करने के लिए जासूस सक्रिय रहते हैं। यह काम खुफिया संस्थाएं करती हैं। इसके अलावा सादे कपड़ों में पुलिस को भी यह जिम्मेदारी दी जाती है। जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ तभी से फ़ोन टैपिंग का भी सिलसिला शुरू हो गया था। संदिग्ध लोग, इस विरोधी तत्व, अपराधी और आतंकी तत्व फ़ोन पर किससे क्या बात करते हैं, अगर सरकारें फ़ोन टैपिंग करके इसका पता न लगाएं तो वे अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख सकती। आज तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि बेहतर जासूसी करना आसान होता जा रहा है। इसका प्रमाण पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर भी हैं।
पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर महज फ़ोन को हैक कर लोगों की बात ही नहीं सुन सकते, बल्कि मैसेज, ईमेल आदि भी पढ़ सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो आपके फ़ोन से किसी दूसरे को संदेश भेज देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वास्तव में मोबाइल फ़ोन की क्रांति ने जहां लोगों को सहूलियत दी है, वहीं उनकी निजता के लिए खतरा भी पैदा कर दिया है। आज लोगों की निजी जानकारी का डाटा चोरी होना आम बात हो गई है। यह किसी से छिपा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंपनियां लोगों को अपने उत्पाद या सेवाएं खरीदने या उनकी पसंद बदलने के लिए किस तरह प्रेरित कर रही हैं। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज एनालिटिका पर यह आरोप लगे अधिक दिन नहीं हुए कि उसने फेसबुक से लोगों का डाटा हासिल कर कई देशों के चुनाव प्रभावित किए। आज मोबाइल फ़ोन के डाटा पर जिन कंपनियों का नियंत्रण है, वे उसका आसानी से उपयोग कर रही हैं। जहां हर नागरिक की निजता सुरक्षित रहनी चाहिए, वहीं सरकारों को अपराधी, आतंकी और समाज विरोधी तत्वों की टोह लेने के लिए उनकी जासूसी भी करनी होगी। तभी वे देश को सुरक्षित रख सकती हैं। जहां डाटा के इस्तेमाल से विश्व के अधिकतर नागरिकों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा रहा है, वहीं इस पर भी बहस चल रही है कि इस डाटा का बेजा इस्तेमाल लोगों की निजता में सेंध लगा रहा है। यह बात सभी दलों को समझ लेनी चाहिए कि जहां डाटा से लोगों के जीवन की सुखमय बनाया जा सकता है, वहीं जासूसी भी की जा सकती है। पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी की इसका विपक्ष के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है, लिहाजा संसद में शोर मचाने से बात बनने वाली नहीं है। आखिर कमलनाथ किस आधार पर यह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गिराने में पेगासस का इस्तेमाल हुआ, या राहुल गांधी कैसे यह दावा कर रहे हैं कि सरकार उनके फ़ोन टैप कर रही है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य किसी तकनीक के सहारे लोगों के डाटा का इस्तेमाल उनके जीवन को सुखद बनाने में हो, तो भला किसे आपत्ति होगी। फ़ोन टैपिंग से वे सफ़ेदपोश लोग ज़रूर असहज होंगे जो कच्ची बात करने के आदी हैं। डिजिटल तकनीक के कारण डेटा के बेजा इस्तेमाल से लोगों की निजता भंग होती है। इससे लोगों का चिंतित होना लाजमी है।